जी, एजेके की सियासत में जो वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, जो अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं, इन्होंने गुफ्तगू की थी 2-3 माह कबल भी अदलिया के बारे में पब्लिक मकामात पर। फिर 2 रोज़ कबल इन्होंने गुफ्तगू की अदलिया के बारे में, कहा कि जो जजेस हैं ये इन्होंने स्टे ऑर्डर दे रखे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स को, तो मैं इनका ईद के बाद धुआं निकालूंगा। तो इस पर उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट एजेके है और हाई कोर्ट एजेके दोनों की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया और इनको तलब किया गया आज। तो जब नोटिस इनको भेजा गया तो इन्होंने फिर गुफ्तगू की पार्लियामेंट हाउस में के बाहर, जब गए थे ये इधर पार्लियामेंट में, जब गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी एन की, वहाँ ये भी शरीक हो गए। तो वहाँ पार्लियामेंट के बाहर जब सहाफियों ने सवाल किया कि नोटिस आपको मिला है, तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इतना फारग होता है कि वो जाकर पेश हो जाए, वहाँ अदालत में चला जाए। तो फिर इसके बाद उन्होंने जजेस पर कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए कि 3-4 जो पोस्टें थी अदलिया की, जिन पर 20 और 25 करोड़ की हमें ऑफर्स थी, तो लेकिन हमने वो अदलिया को दे दी, उन्होंने अपने बंदे लगा दिए। इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए थे। आज जब उनको जब बुलाया गया हाई कोर्ट में, तो उन्होंने वहाँ जाकर ये कहा कि उन्होंने उनका वहाँ बयान चलवाया, वहाँ वीडियो क्लिप चलाया गया अदालत में। तो उनसे पूछा गया ये गुफ्तगू आपने की है, तो उन्होंने इसका इतराफ़ कर लिया, जी मैंने ही गुफ्तगू की है। जब उन्होंने इतराफ़ कर लिया तो इस पर तौहीन अदालत में अदालत ने उन्हें 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है और बाद में जो इलेक्शन कमीशन है उसने डी नोटिफाई भी कर दिया है। अब जो सूरत हाल है, एक तो ओहदा खाली नहीं रह सकता, जो आज़ाद कश्मीर का अबूरी आइन है 74 का, उसके तहत किसी को कायम काम वज़ीर-ए-आज़म बनना है। हमारी इतला है कि जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं ख्वाजा फरूक को ये ओहदा सौंपा जा रहा है जब तक नए वज़ीर-ए-आज़म नहीं आ जाते। तो नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी जोड़ तोड़ जारी है। जो इमरान खान है चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने भी खान साहब, आपने बड़ा तफसील से आपने सारा कुछ बैकग्राउंड बड़ा अच्छे तरीके से बता दिया। तो अब क्या होगा 2 हफ्ते के लिए? तो उन्होंने कहा जी आप जवाब जमा करें, मतलब यह है कि इलियास तनवीर साहब का मक्कू तो ठप गया, अब 2 हफ्ते तो आपने जैसे कहा वो खाली तो नहीं रहेगा। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इजलास बुला के नया प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो लगा दिया जाएगा? और बाज़ कह रहे हैं कि क्योंकि पीटीआई जो है वो उस वक्त स्टैब्लिशमेंट के उसमें रॉन्ग साइड पे है, इस्लामाबाद में रॉन्ग साइड पे है, सो बहुत सारे चांसेस हैं कि शायद पीपल्स पार्टी का कोई दरमियान में से कोई वज़ीर-ए-आज़म निकल आएगा। आपकी क्या खबरें हैं सर? जी खलासा साहब, इस हवाले से अभी जोड़ तोड़ जारी है, क्योंकि इजलास इन सेशन है। जब इजलास इन सेशन नहीं होता तो परसों इजलास होना है एजेके असेंबली का, तो फिर अगर इजलास इन सेशन ना हो तो इजलास प्रेसिडेंट ने बुलवाना होता है। जब आप देखते हैं कि परसों इजलास में अगर स्पीकर मुलतवी कर देते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए फिर प्रेसिडेंट जो है इजलास कॉल करेगा। ये जोड़ तोड़ जारी है। जो अपोजिशन है इस वक्त एजेके में वो 20 मेंबरान पर मुश्तमिल है। 12 अरकान असेंबली हैं पीपल्स पार्टी के और 7 मुस्लिम लीग नून के हैं और एक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का एक है। 20 बनते हैं और 27 जब मेंबरान पूरे हो जाएं तो फिर ये तरीके अज़म एतमाद आ सकती है। या उन पर तरीके एतमाद की तो मेरा ख्याल है, अगर मैं सही समझूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर जानते होंगे, उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज़ इस टाइम डिस्क्वालीफाइड होगी। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के एतमाद के लिए 27 वोट दरकार हैं। तो इनके पास कितने हैं? पीपल्स पार्टी और अलाइज के पास 20 हैं। पीपल्स पार्टी के पास 12 लोग हैं और 8 लोग दूसरी पार्टियों के हैं, 7 नून लीग के हैं और एक जेके पीपी का है। 20 लोग हैं। तो अगर वो 7 लोग पीटीआई से टूट रहे हैं, अब इस हवाले से जो कश्मीर आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वहाँ पे? ये फ्लोर क्रॉसिंग पे जैसे पाकिस्तान में तो डिस्क्वालिफिकेशन क्लास लगती है, एजेके का इन क्या कहता है? अगर ये वहाँ अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है 2-4 लोगों का, तो इस हवाले से कोई कदगर नहीं है, वोट दे सकते हैं। उस पर फ्लोर क्रॉसिंग का कोई जो है एक्ट है या कानून है लागू नहीं होगा। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के 7 लोग आ जाते हैं तो इस पर उन पर कोई फ्लोर क्रॉसिंग का जो एक्ट अच्छा, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनता तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी में से आपको क्या लगता है तीसरा वज़ीर-ए-आज़म? पहले हमने देखा नियाजी साहब थे, फिर अब ये सरदार तनवीर साहब गए। 2 वज़ीर-ए-आज़म तो साल में हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट साल 1.5 साल में वो फारिग हो गए। तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है उसमें पीटीआई के रैंक्स में? आपका क्या रिसर्च स्टडी कहती है सर? अभी जो है जो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी हैं, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, इस वक्त वो ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मुझे दोबारा मौका दिया जाए क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई थी। और अजीब उसने इत्तेफाक है जो 11 अप्रैल को ही पिछले साल रमजान अल मुबारक में ही तरीके अज़म एतमाद 11 अप्रैल को पेश की थी सरदार तनवीर इलियास ने सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ, और आज 11 अप्रैल ही है
और आज वो मतलब है आप कह रहे हैं कारमा, वो कहते हैं कारमा जो है ना, जो बंदा जिसके साथ जो सलूक करता है वो आपकी तरफ वापस आता है। आप ये कह रहे हैं 11 अप्रैल है जिस दिन इन्होंने सरदार कयूम नियाज़ी साहब को हटाया था, सरदार इलियास तनवीर साहब ने उसी दिन खुद हट गए हैं, बल्कि नाहल भी हो गए हैं। इट्स ए कारमा, नाहल हो गए हैं 2 साल के लिए।